नमस्ते। कहते हैं भारत में संविधान है, भारत एक सेकुलर देश है, लेकिन भारत में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के लिए अलग योजनाएं भी चल रही। संविधान का मतलब होता है समान विधान, संविधान, सब समान, सबके लिए समान विधान। और सेकुलरिज्म का तो मतलब ही होता है जो नियम कानून हो जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल हो, जो कानून हो वो सबके लिए हो, उसी को कहते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं होता है कि माइनॉरिटी कमीशन अलग हो, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री अलग हो, माइनॉरिटी के नाम पे अलग स्कीम चले। नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब गरीब और अमीर दो कैटेगरी तो हो सकती है। भाई ठीक है, गरीबों को कुछ देना है, अमीरों से टैक्स लेना है, ये कैटेगरी तो ठीक है। लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं होता कि आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिवीजन कर दीजिए। और संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही है। केंद्र सरकार में अलग माइनॉरिटी कमीशन है, राज्यों में अलग माइनॉरिटी कमीशन है, केंद्र में अलग माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, राज्यों में अलग माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। 1% वाला माइनॉरिटी है कि 5% वाला माइनॉरिटी, किसी को नहीं पता। भारत में जो रिलीजन शुरू हुए वो माइनॉरिटी कहलाएंगे या पूरे दुनिया के माइनॉरिटी कहलाए, दुनिया भर के रिलीजन माइनॉरिटी कहलाएंगे, किसी को नहीं पता। अगर आप इस तरीके से अगर आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया में तो 1000 रिलीजन है, 1000, और उसमें से लगभग 100 रिलीजन भारत में भी रहते हैं। बहाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, और भी अलग अलग फेथ के लोग रहते हैं। चाइनीज जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं अलग रहते हैं, भारत में है, बहुत सारे लोग बस गए हैं, रहते हैं। कोरियन बहुत सारे रहते हैं, उनका अलग रिलीजन है, अलग सेक्ट है, उनकी अलग तरीके की जीवन पद्धति है। तो क्या आप 1000 तरीके का जो टोटल मजहब है पूरी दुनिया में, उसमें से 100 से ज्यादा मजहब भारत में रहते हैं, 100 से ज्यादा मजहब को मानने वाले भारत में रहते हैं, तो क्या आप 100 मजहब को माइनॉरिटी मान सकते हैं क्या? इसी तरीके से पूरी दुनिया में 6000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो क्या जो 6000 भाषाएं बोली जाती हैं उनको सबको आप यहां पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मान सकते हैं क्या? संविधान निर्माताओं की मंशा अगर माइनॉरिटी कमीशन की होती तो इसमें लिख देते ना, जैसे बाकी बातें लिखी है माइनॉरिटी कमीशन लिख देते, भाई भारत में माइनॉरिटी कमीशन होगा। अगर संविधान निर्माता चाहते कि मजहब के आधार पर यहां माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बने तो इसमें लिख देते भाई माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी रहेगी। लेकिन ना तो उन्होंने कभी माइनॉरिटी कमीशन की चर्चा किया, ना माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की चर्चा की। एक्चुअल में ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है और विभाजनकारी कॉन्सेप्ट है। पहली बार 1992 में उस समय की केंद्र सरकार जो नरसिम्हा राव की सरकार थे उसने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया 1992। उसमें भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन सेट नहीं किया। राज्य स्तर पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होंगे, नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होंगी, इसका कोई उन्होंने तरीका नहीं बताया। माइनॉरिटी कौन होगा ये नहीं बताया। 1% वाला माइनॉरिटी होगा कि 2% वाला माइनॉरिटी होगा, कुछ नहीं बताया। राज्यवार माइनॉरिटी की पहचान होगी या राष्ट्रीय स्तर माइनॉरिटी की पहचान होगी, इसको कुछ नहीं बताया। 1 करोड़ वाली पॉपुलेशन माइनॉरिटी होगी या 10 करोड़ वाली पॉपुलेशन होगी माइनॉरिटी, कहीं कुछ नहीं लिखा। लेकिन 1992 में उन्होंने कानून बनाया और कानून आज भी चल रहा है। उस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमारा यही कहना है कि या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करिए और नहीं तो फिर माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करिए, माइनॉरिटी को गाइडलाइन सेट करिए कि भाई किस स्तर पर माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होगा, राज्यवार होगा, जिलावार होगा या नेशनल लेवल पे होगा। नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी हो नहीं सकता क्योंकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच कह चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी होगा ही नहीं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है टीएमए केस में, उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने कहा था कि चूंकि हम ये राज्य, भारत के जो राज्य हैं ये भाषा के आधार पर बने हैं, लिंग्विस्टिक आधार पर बने हैं, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई होगी, इस रिलीजियस माइनॉरिटी भी स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था आप माइनॉरिटी कमीशन बना दो, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दो।
बल्कि 2005 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों का, जस्टिस धर्माधिकारी ने जजमेंट लिखा है, बाल पाटिल केस कहते हैं। उसमें तो उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश का विभाजन ऑलरेडी एक बार हो चुका है, मजहब के आधार पर हो चुका है, इसलिए मजहब के आधार पर कोई योजना बनाना ठीक नहीं है, मजहब के आधार पर कोई स्कीम लॉन्च करना खतरनाक होगा, हमारे देश के लिए पुनः विभाजन का कारण बनेगा। अनफॉर्चुनेटली 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को आप खत्म करिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को धीरे धीरे करके इसको खत्म कर दीजिए। और अगले साल 2006 में भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई। 2006 के पहले तक भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं होती थी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, सामाजिक न्याय मंत्रालय होता था, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं होता था। लेकिन 2006 में कांग्रेस की सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय शुरू कर दिया। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, आते ही आते उन्होंने एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट भी बना दिया। तो मैंने 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, 2004 के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन दुख इस बात का है कि 5 साल से ज्यादा बीत गए, सरकार ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया। सरकार ने तो यह बता रही है कि हाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए, सरकार ने तो ये बता रही है कि नहीं माइनॉरिटी तो होना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी का डेफिनेशन ये है, माइनॉरिटी आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है। तो सरकार पिछले 5 साल से जब भी डेट आती है, जब भी मामला सुनवाई पे आता है, एक नई डेट ले लेती है, ये कह के कंसल्टेशन हम करेंगे। भाई इसमें कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल लेवल पे माइनॉरिटी नहीं होगा, ये 11 जजों की बेंच कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें कंसल्टेशन तो बचा नहीं। अब बचा कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी चलेगा या माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होगा। अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी चलेगा तो राज्यवार इसका आइडेंटिफिकेशन होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तय करना है कि माइनॉरिटी का दर्जा अगर धर्म मजहब के आधार पर होगा तो कौन से जो धर्म भारत, जो मजहब, जो रिलीजन भारत में शुरू हुए उनको माना जाएगा या पूरी दुनिया को माना जाएगा। एक बार बौद्ध धर्म भारत में शुरू हुआ, सिख पंथ भारत में शुरू हुआ, जैन पंथ भारत में शुरू हुआ। इसको धर्म नहीं, धर्म तो एक ही है सनातन धर्म, जितने और सेक्ट हैं, जितने और पंथ हैं वो भारत में शुरू हुए, जैन पंथ, सिख पंथ, बौद्ध पंथ, इनको माइनॉरिटी आप देते हैं, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप इस्लाम को भी माइनॉरिटी मानेंगे, क्रिश्चियनिटी को माइनॉरिटी मानेंगे, फिर आप सबको दीजिए। फिर तो जो 1000 सेक्ट है पूरी दुनिया के, जो 1000 मजहब है, उसमें 100 से ज्यादा मजहब भारत में रहते हैं, फिर तो आप कम से कम 100 रिलीजन को आपको माइनॉरिटी मानना पड़ेगा। और ऐसे भाषाई आधार पर जो भारत की भाषाएं हैं उनको अगर आप माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं फिर भी समझ में आता है। भाई यूपी में हिंदी बोलने वाले ज्यादा हैं, तमिल बोलने वाले कम है, तो तमिल को आप माइनॉरिटी मान सकते हैं। लेकिन अगर पूरी सबको मानना, उर्दू को भी मानेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बाकियों को भी मानना शुरू करें, तो पूरी दुनिया में 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए मेरा ये कहना है जितने जल्दी हो सके ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट खत्म हो। 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट वापस लिया जाए, 2004 का माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट वापस लिया जाए। और अगर सरकार नहीं खुद करना चाहती है, पार्लियामेंट के जरिए खुद नहीं करना चाहती, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड क्लियर कर दे। हम तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको एडजर्न कर रहा है सरकार के जवाब ना आने के कारण। सरकार अपना अगर जवाब नहीं देना है तो ये भी बता दे हम जवाब नहीं देंगे, आप सुनवाई करिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके इसकी फाइनल हियरिंग कराएंगे। हमने तो वैलिडिटी चैलेंज किया, कानून खत्म होना चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने सांसदों को ट्वीट करिएगा, टैग करिएगा, उनको व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।